उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का एक ऐसा फैसला जिसने हिंदुस्तान की मुस्लिम कम्युनिटी को हिला करके रख दिया। जय श्री राम। जय श्री राम। तो उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने लिया फैसला कि मदरसों में भी अब श्री राम जी को पढ़ाया जाएगा। आइए वीडियो देखते हैं। रामलला के आते ही देश में कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत के लोग अब अपने धर्म और संस्कृति के साथ मजबूती से जुड़ रहे हैं। इसी कड़ी में एक हैरान करने वाला फैसला भी आया है। उत्तराखंड के मदरसों में अब रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने एक बड़ा ऐलान किया है। ऐलान ये है कि उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 117 मदरसों में संस्कृत पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा मदरसे में पढ़ रहे बच्चों को रामायण का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े रहें। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च में शुरू होने वाले नए सत्र से भगवान राम की कहानियों को मदरसे के सिलेबस का हिस्सा बना दिया जाएगा। सबसे मजे की बात तो यह है कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा है कि मदरसे में पढ़ रहे बच्चे औरंगजेब जैसे नहीं बल्कि भगवान राम जैसे बने। औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे। इस वीडियो में ये पूरा बयान हम आपको सुनवाएंगे। इससे शानदार ऐलान और क्या हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मदरसे के छात्रों को पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ अब भगवान राम के जीवन की कहानियां भी पढ़ाई जाएंगी। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का ये फैसला ही असल में सेक्युलरिज्म है। समाज में ऐसे ही प्यार बढ़ेगा। बताया जा रहा है कि कई अनुभवी मुस्लिम मौलवियों ने इस कदम को मंजूरी दे दी है। आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जिलों के मदरसों में शुरू किया जाएगा। शादाब शम्स ने कहा कि पिता के सम्मान में राम ने राजगद्दी छोड़ दी और जंगल चले गए। ऐसे में कौन नहीं चाहेगा कि उसे श्री राम जैसा पुत्र मिले। आपको बता दें कि मदरसों के पाठ्यक्रमों में बदलाव की मांग लंबे समय से उठ रही थी। इसी कड़ी में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने बड़ा फैसला ले लिया। अब जीवन कैसे जीना है, इसकी प्रेरणा भगवान राम के अलावा और कहां से मिल सकती है। मुझे लगता है कि कोई भी बाप अगर चाहेगा औलाद तो श्री राम जैसी चाहेगा, कि जो उनके एक कौल के लिए, अपने वालिद के एक कौल के लिए जो राजपाट को लात मार दे और लात मार कर कहे मैं वनवास के लिए जा रहा हूं क्योंकि मेरे पिता ने, मेरे वालिद ने एक वचन दिया है, उस वचन को निभाना है। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में इतनी बड़ी लाइन है कि इसको जितना फॉलो किया जाए उतना कम है। और श्री राम को लक्ष्मण जैसा भाई कौन नहीं चाहेगा। वो ऐसा भाई जो ये कहे कि मेरे भाई सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो मैं भी सब त्याग दूं, मैं भी चलूंगा। तो मैं ही कह रहा हूं, क्या ऐसा भाई चाहिए किसी को, औरंगजेब जैसा भाई जो गर्दन काट दे भाई की इसकी गर्दन, नहीं तो ये बादशाह बन जाएगा तो मैं इसकी गर्दन उड़ा दूं। या ऐसा बेटा कौन पसंद करेगा जो अपने बाप को राजपाट के लिए सलाखों के पीछे डाल दे। तो मैं ही कह रहा हूं, हम औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे, हम श्री राम पढ़ाएंगे और अपने नबियों को, मोहम्मद साहब को पढ़ाएंगे, साहबाओं को पढ़ाएंगे और श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मैं कह रहा हूं क्यों ना पढ़ाएं, सबको अपने अपने कल्चर पे। हम कौन हैं? हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं और हमारा डीएनए श्री राम से मिलता है। हम हिंदुस्तानी हैं, तो अगर हिंदुस्तानियों को अगर श्री राम पे गर्व नहीं होगा तो किसे होगा। राम हमारे हैं, राम सबके हैं। और मुझे लगता है इसलिए हमने तय किया है कि हम जो अपने मॉडर्न मदरसे बन रहे हैं, जो मार्च से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, उनके अंदर हम श्री राम को भी पढ़ाएंगे। और मुझे तो सर, आपने ये वीडियो देखी तो क्या कहना चाहेंगे देवभूमि उत्तराखंड से आए इस फैसले के बारे में जो देवभूमि के एक वक्फ बोर्ड ने लिया है। देखो, वक्फ बोर्ड ने इस फैसले को लिया है भाई, बहुत अच्छी शुरुआत है। मैं तो कहता हूँ कि ये फैसला जिस तरीके से लिया गया है ना, उसी तरीके से इसकी तामील भी हो, इसे अंजाम तक भी पहुँचाया जाए। क्योंकि कहने में और करने में धरती आसमान का फ़र्क होता है। क्योंकि एक तरफ है कट्टरपंथी, शायद वो इस फैसले को दिल से ना माने। जो कट्टरपंथी है उसको आपको अगर सही लाइन पे लाना है तो उसको सच्चाइयाँ बतानी होगी और खुले मंच पे बतानी होगी ताकि उसके मन के भ्रम दूर हो सके। अब बात है श्री राम को पढ़ाने की, इतिहास में पढ़ाने की। मुद्दा ये उठता है कि पढ़ाएगा कौन, कैसे पढ़ाएगा और क्या पढ़ाने वाला इतना सक्षम है कि वो पूरी सच्चाई को बिना किसी राग लपेट के सामने वाले तक पहुंचा सके। ये सबसे बड़ा मुद्दा है मेरी नज़र में। बाकी आपको क्या लगता है, आप बताओ। देखो, मेरी नज़र में भी यही है कि ये एक अच्छा फैसला है जो वक्फ बोर्ड ने लिया है। और ऐसा फैसला केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं होना चाहिए,
बल्कि देश के अन्य हिस्सों में भी इस फैसले को मानना चाहिए, जो एक श्रेष्ठ भारत के लिए ज़रूरी है। बस एक जो है कट्टरपंथी इसमें एक अवरोध जरूर उत्पन्न करेंगे, और ये अवरोध करते आए हैं, अब भी करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा, जो भी मौलाना पढ़ाएंगे वो ओरिजिनल जो स्क्रिप्चर है उसमें बिना लाग लपेट के, बिना मिक्सिंग के, जो ओरिजिनल है, जो ठीक है, बस वही पढ़ाएं। कुछ अपनी तरफ से ऐड करना, जैसे जाहिल पीस टीवी वाले करते हैं, वैसा कुछ ना करें, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। बहुत अच्छा फैसला है और हम इसका स्वागत करते हैं। हाँ, रामायण आप पढ़ा रहे हो, रामचरितमानस पढ़ा रहे हो या राम जी के बारे में बता रहे हो, तो भाई उसमें कुछ भी अपनी तरफ से ऐड ना करें, सबसे पहली बात। क्योंकि आजकल समाज में देखो बहुत चीज़ें सिर्फ इसी वजह से फैली हुई है क्योंकि उन्होंने कुछ चीज़ें अपनी समझ से ऐड कर दी और वो आगे जा कर के दिक्कत का कारण बनी। ठीक है, जैसे कि वनवास के समय पर हिरण पर बाण चलाया ही क्यों, श्री राम जी ने वनवास में मांस खाया था, है ना। और भी कई चीज़ें निकल करके आती हैं जो कि हमारे समाज में भ्रम फैलाया गया है राम जी को लेकर के। तो बस मेरा कहना यही है कि आप राम जी को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, सच्चाई पहुंचनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ही पहुंचनी चाहिए, ये नहीं कि आप उसमें अपना कोई प्रोपेगेंडा सेट कर दें। ये नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के साथ में। जो सच्चाई है, ऑथेंटिक है, आप उस पर फोकस कीजिए, वो ज्ञान आप सामने वाले को दीजिए। राग लपेट करके सिर्फ अपने किसी फ़ायदे के लिए आप वो चीज़ अगर गलत तरीके से पढ़ाते हैं तो उसका असर भी आने वाले समय में लोगों पर गलत ही पड़ेगा, और इसका भुगतान हम सभी भारतवासियों को करना पड़ेगा। तो मेरा कहना इतना है कि उत्तराखंड पहला राज्य बना है जिसमें ये चीज़ लागू हो रही है कि मदरसों में अब उर्दू की पढ़ाई के साथ साथ, इनकी इस्लामिक पढ़ाई के साथ साथ हमारे श्री राम को भी, हमारी रामायण को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा जा रहा है। बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी देशवासियों को इसकी बधाइयाँ, और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक श्री राम जी के चरित्र का जो सच्चाई है, ऑथेंटिक सच्चाई वो पहुँचे। और उत्तराखंड में तो, उत्तराखंड की अगर हम राष्ट्रभाषा की बात करें तो वो भी संस्कृत है। तो ऐसे एक राज्य से इसकी शुरुआत होना, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है, क्योंकि हम दोनों जो है उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। तो हमारे लिए ये गर्व की बात है कि अगर हमारे राज्य में ऐसी पहल होती है तो हम खुले तौर पे इसका समर्थन करते हैं, स्वागत करते हैं। बाकी कैसी आपको वीडियो लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपका कोई सुझाव हो इस वीडियो को लेकर के कि क्या ये पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाना चाहिए, ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर हमें दे सकते हैं। बाकी वीडियो कैसे लगे वो हमें कमेंट करके बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी, और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। जय जय श्री राम।